हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है नवीन गिरी। आज से पहले मैं इस यूट्यूब चैनल में सिर्फ ट्रैवलिंग वीडियोस डालता था, पर आज से मुझे लगता है क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ और मैं मोस्टली अपने काम पे रहता हूँ। और काम से याद आया कि मैं बता दूँ कि मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ और अल्मोड़ा उत्तराखंड में एक एजेंसी रन करता हूँ। मोस्टली मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो रिमोटली काम करते हैं भारत की अलग अलग सिटी से। और मैं अल्मोड़ा से काम करता हूँ, तो मैं 2017 से रिमोटली ही वर्क कर रहा हूँ। और जब आप रिमोट लाइफ में होते हैं ना, तो आपके साथ मेरे केस में, क्योंकि मेरे जो ज़्यादा दोस्त हैं वो मुंबई से हैं, अल्मोड़ा में मेरी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई दोस्त कभी बने नहीं, और मुझे लगता है कि मैं बनाता भी नहीं हूँ जनरली लोगों को दोस्त। तो ये एक रीज़न है कि मैं थोड़ा सा कभी कभी अकेला फील करता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से जब मैं आप लोग से बातें करूँगा या इन वीडियोस में बातें करूँगा और अपनी वर्क लाइफ से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको शेयर करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वर्चुअल ऑडियंस ही सही, पर किसी के साथ बात करके मुझे अच्छा फील होगा। तो ये इसको लेकर मैं आज अपने चैनल पे इस वीडियो को डाल रहा हूँ। और आज 19 जनवरी है 2026। और आज के दिन मैं सुबह से कुछ काम कर नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ। अभी तो थोड़ा ठीक है क्योंकि मैंने अपने साथ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सेल्फ टॉक कर ली है, तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पर दोपहर तक मेरा किसी के साथ बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ऐसे ही जो एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में होते हैं, एज अ बिजनेस ओनर और एज अ एजेंसी ओनर और एज अ फ्रीलांसर, रिमोट वर्कर, जो भी आप समझे, तो उन एक्सपीरियंसेस को मैं आप लोग के साथ में साझा करूँगा इस चैनल से। और ताकि किसी वर्चुअल ऑडियंस के साथ ही सही, पर बात करके मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होगा। ये मेरा मतलब मानना है इस चैनल पे जो वीडियो बनाना है उसको लेकर। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि मैं लो फील कर रहा हूँ आज के दिन में, और लो फील क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि मैं क्यों लो फील कर रहा हूँ। तो इसको लेकर कई चीज़ें हैं कि भाई, एक तो ऐसा है कि मेरी लाइफ ना थोड़ा सा इरेगुलर हो चुकी है। मतलब थोड़ा सा लाइफ में जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे को ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो सब चीज़ों को मैं कर नहीं पा रहा हूँ। कुछ गोल्स हैं जिनको मैं सेट करता हूँ, पर मैं उनको अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। जिम मैंने मेंबरशिप ली है, पर मैं जिम जा नहीं पा रहा हूँ। और सुबह उठने का मेरा एम है कि भाई मैं सुबह एक इतने इतने टाइम पर उठूँ, पर मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। स्पिरिचुअल भी मेरे कुछ गोल हैं, पर मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो मैं मतलब करना चाहता हूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ये चीज़ ऐसी है कि जो मुझे फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है, और ये एक रीज़न है कि मैं तो सब बर्न आउट टाइप का फील कर रहा हूँ कि कुछ हो नहीं पा रहा है लाइफ में, ऐसा टाइप का फीलिंग आ रहा है। सेकंड, एक ये भी रीज़न है आज की इस फीलिंग का। मैंने पूरे दिन भर में जो सोचा ना, उस पर निचोड़ निकाला, तो मेरे को ये भी लगता है कि भाई क्योंकि मैं 10-15 दिन से ना यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, थोड़ा सा वेकेशन चल रहा है बच्चों का अभी। हम अल्मोड़ा में रहते हैं तो ठंडी है यहाँ पे, तो बच्चों का भी वेकेशन हो रखा है। तो हम बीच में घूमने गए थे ऐसे 10-15 दिन के लिए। तो इस तरह 10-15 दिन से आने के बाद मुझे लगता है कि कुछ खान पान ये सब चीज़ें प्रॉपर नहीं थी, तो उसके कारण मेरा, और ट्रैवलिंग ज़्यादा थी, तो इसके कारण मेरा थोड़ा डाइजेशन डिस्टर्ब था। और ये एक एडवर्स इफेक्ट होता है कि जब आपका पेट सही नहीं रहता है तो आपका दिमाग भी सही नहीं रहता है। तो हाँ, ये एक रीज़न है। मैं थोड़ा सा ऐसा बर्नआउट फील कर रहा हूँ। अब अगर मैं लंबे टाइम तक ऐसा बर्नआउट फील करूँगा तो मुझे खुद को भी पता है कि भाई इसके कई एडवर्स इफेक्ट होंगे। पहला तो ये होगा कि अम, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करके मुझे अपना काम देते हैं, अ, मैं बर्नआउट फील करता रहूँगा तो उनका काम को डिलीवर नहीं कर पाऊँगा प्रॉपरली, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा। जिसके कारण वो लोग मुझ पे वो जो ट्रस्ट दिखाते हैं, जो उन्होंने ट्रस्ट मेरे पे, जो मेरे बारे में उन्होंने सोच कर मुझे काम दिया है, उनके साथ थोड़ा चीटिंग जैसा हो जाएगा। ये एक रीज़न है। मुझे लगता है कि मुझे इस फीलिंग से जल्द बाहर आना है।
और दूसरा ये भी है कि मेरे साथ कई लोग काम करते हैं, तो अगर मैं बर्नआउट फ़ील करूँगा, मैं डीमोटिवेटेड फ़ील करूँगा, तो मैं उन लोग को भी क्या ही मोटिवेटेड रख पाऊँगा, या वो लोग भी क्या ही मोटिवेटेड फ़ील कर पाएँगे। तो हम टोटली कोलैप्स कर जाएँगे, फ़ेल कर जाएँगे। तो मुझे लगता है कि मुझे मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऑन ट्रैक रहना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही सब सिचुएशन है मेरी लाइफ़ में अभी जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ। अब इसको लेकर मेरे को जो सॉल्यूशन निकालने हैं, उसमें प्राइमरी जो पहला सॉल्यूशन मुझे लगता है कि मेरी इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए, वो ये है कि मुझे अपनी लाइफ़ को ऑन ट्रैक लाना पड़ेगा। क्या आप लोग भी ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं अपनी लाइफ़ में? ऐसे बर्नआउट फेजेज़ आते हैं आपकी लाइफ़ में? अगर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्या वो चीज़ें करते हैं उनको फिक्स करने के लिए। मेरे केस में मैंने ऐसा जब भी फेस किया है आज तक, तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी महसूस की हैं कि भई पहला वो चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि भई इर्रेगुलर लाइफ़ अगर मेरी होती है तो मैं ऐसा फ़ील करने लग जाता हूँ कुछ टाइम बाद। बहुत टाइम तक अगर मेरी लाइफ़ इर्रेगुलर चलती रहती है, तो मैं अल्टीमेटली इस फ़ेज़ तक आ ही जाता हूँ। या मेरा बहुत ज़्यादा पेट प्रॉब्लम कभी-कभी हो जाता है, तो मेरे को इस सिचुएशन पे आना ही है, ये मुझे पता है। तो अब थोड़ा-सा आदी हो गया हूँ, तो 30-32 साल की उम्र हो गई है, तो ये सब पता चल गया है कि भई लाइफ़ में मेरे साथ ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। ये कुछ-कुछ चीज़ों को मैं लिंक कर पाता हूँ। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन कब आती है? क्या वो रीज़न होते हैं जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं? और फिर आप उनको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं? तो मेरे केस में तो मैं जब भी ऐसी फीलिंग पे आता हूँ, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन मैं अपनाता हूँ वो ये है कि मैं तुरंत अलर्ट हो जाता हूँ। जब भी मुझे ऐसी फीलिंग आने लगती है, मैं उसके साथ में ड्रैग नहीं करता, मैं तो उसी फीलिंग पे रहते-रहते काम नहीं करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बर्नआउट वाली फीलिंग में काम करूँगा, तो अल्टीमेटली वो और बर्नआउट में मैं अपना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। जो भी मैं काम करता हूँ उसको मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक रीज़न है, मुझे जैसे ही ऐसी फीलिंग आने लगती है तो मैं प्रोएक्टिव हो जाता हूँ और एक ब्रेक लेता हूँ। तो जो मैंने आज लिया, मैंने एक ब्रेक लिया। सेकंड चीज़, इंस्टेंट अच्छा फ़ील करने के लिए मैं पानी पीता हूँ, खूब पानी पीता हूँ और नहाता हूँ। नहाता हूँ, तो गर्म पानी से नहाइए आप तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो ये एक रीज़न है जो मुझे सेकंड जो तरीका है जो मुझे ऐसी सिचुएशन से डील करने में हेल्प करता है, वो है भई गर्म पानी से नहाने से थोड़ा-सा पता नहीं क्या अच्छा फ़ील होता है पर, ठीक है? तो ये 2 तरीके हैं। और तीसरा जो मेन है, वो है कि अपनी लाइफ़ को रेगुलर बनाने के बारे में प्लान करना, कि रेगुलर इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ़ में क्या चाहते हैं? मैं अपनी लाइफ़ में जो भी चाहता हूँ, जैसे हेल्थ के रिलेटेड मैं अपनी लाइफ़ में क्या चाहता हूँ, या मेरे क्या गोल्स हैं, उनको एक गोल्स की लिस्ट बना दी। मतलब कुल मिला के अपनी लाइफ़ को एक प्लान करना। मतलब अनप्लान्ड लाइफ़ जीने से ही ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ़ में आती हैं। तो अब टाइम है कि अपनी लाइफ को प्लान करना और छोटे-छोटे स्टेप लेना। जैसे एक बुक है एटॉमिक हैबिट करके, उसमें जो लेखक बताता है कि छोटे-छोटे स्टेप लीजिए अपनी लाइफ में। अगर आपको कुछ चेंजेस लाने हैं तो छोटे-छोटे स्टेप्स लीजिए। अगर आपको अपनी हेल्थ सुधारनी है तो छोटे-छोटे स्टेप लीजिए। दिन का 2 पुशअप कीजिए, फिर उसको अगले दिन 3 कर दीजिए, अगले दिन ऐसे करके बढ़ाइए। तो मिनी स्टेप्स। तो अब वो टाइम है जब अपनी लाइफ को फिर से ऑन ट्रैक लाना है। तो अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लमें हैं, अब मैं फटाफट-फटाफट उनको नोट डाउन करता हूँ कि क्या वो चीज़ें हैं, मुझे क्या चीज़ों को ऑन ट्रैक लाना है, सिस्टम बनाता हूँ। और सिस्टम बनाने के बाद फिर कल से उन पे मैं वर्क करना शुरू कर देता हूँ। तो आप अगर मुझे मेरी इस जर्नी में फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल या जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ, तो उसमें मैं आपको अपडेट दूँगा कि मेरी लाइफ़ में अब मैं क्या कर रहा हूँ। मोस्टली इस चैनल में मैं अपने वर्क लाइफ़ रिलेटेड वीडियोज़ डालूँगा, तो मैं अपनी वर्क लाइफ़ की जो सिचुएशनें होती हैं, उनसे कैसे डील करता हूँ, क्या करता हूँ, उनके रिलेटेड वीडियोज़ मैं इसमें डालूँगा। तो अगर आप भी एक डेवलपर हैं, एक फ्रीलांसर हैं, या फिर एक रिमोट वर्कर हैं, या एक एजेंसी ओनर हैं, जो भी हैं आप, अगर आप मेरी इस जर्नी को फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, और कुछ नई एक्सपीरियंसेस के साथ, कुछ नई सीख के साथ। तो चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।